हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक। हमें इन गिवन इक्वेशंस को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट x - 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि x + 1 होल स्क्वायर में a + b होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, और इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अगर हम इसे ओपन करते हैं यानी एक्सपैंड करते हैं तो आएगा x² + 1² + 2 × x × 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को लिखें तो आएगा 2 इन ब्रैकेट x - 3। अब अगेन x² इज एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 × x × 1 विल बी 2x इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 by 1, तो ये हो जाएगा 2x - 2 3 = 6। अब सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x² + 1 + 2x। अब ये 2x प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा और ये प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। x² प्लस, अब 2x - 2x ये तो कैंसिल हो गया, 6 + 1 = 7 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है x² - 2x इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट x - 3। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, x² - 2x इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, तो -2 को एक बार हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -3 से, तो -2 × x मतलब कि -2x हो गया, माइनस प्लस 3 2 = 6। अब दोनों को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो x² - 2x और ये प्लस में आएगा 2x और -6 इक्वल्स टू 0। x² - 2x एंड + 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, थर्ड पार्ट है हमारे पास, इन ब्रैकेट x - 2 ब्रैकेट x + 1 इक्वल्स टू ब्रैकेट x - 1 एंड अदर ब्रैकेट x + 3। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम हर एक को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस x को हम एक बार इस x से और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह इस 2 को हम एक बार x से करेंगे और उसके बाद 1 से करेंगे। सिमिलरली इस x के लिए पहले x उसके बाद 3, फिर -1 से x और -1 से 3। तो x को जब हमने x से किया तो आ जाएगा x², फिर हमने इसी x को किया 1 के साथ तो +1x, फिर -2 और x किया तो -2x, और फिर -2 को 1 के साथ किया तो -2 इक्वल्स टू, यहाँ पर x को हमने x के साथ किया x², फिर इसी x को किया हमने 3 के साथ +3x, फिर -1 को x के साथ जब हम करेंगे तो आएगा -1x, और -1 को 3 के साथ करेंगे तो -3। अब हम इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमारे पास आएगा x² + x - 2x - 2, फिर -x² - 3x +1x + 3 इक्वल्स टू 0। -x² से +x² कट गया, ये -3x है और ये -2x है, टोटल हो जाएगा -5x। उसके बाद ये x और ये भी x, तो +2x, और ये -2 और ये +3, तो यहाँ बचेगा +1 इक्वल्स टू 0। -5x + 2x बचेगा -3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि x की पावर में 2 नहीं बचा है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो हम कह सकते हैं
दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट, इन ब्रैकेट x माइनस 3 अदर ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट x प्लस 5। यहाँ पे भी हमें सेम वही काम करना है। इस x को हम एक बार 2x के साथ करेंगे और एक बार 1 के साथ। उसी तरह 3 को पहले 2x के साथ फिर 1 के साथ। और ये x बाहर है ब्रैकेट के, तो इसे भी हम एक बार x के साथ करेंगे और एक बार 5 के साथ। तो जब हमने x को 2x के साथ किया तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद इसी x को हमने 1 के साथ किया तो प्लस x, फिर माइनस 3 को 2x के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6x, और फिर माइनस 3 को 1 के साथ करेंगे तो माइनस 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x को करेंगे 5 के साथ तो आएगा 5x। ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये है प्लस x और माइनस 6x, तो बचेगा हमारे पास माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन दोनों को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और ये x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा ओनली x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5x है और ये भी माइनस 5x है, तो ये हो जाएगा माइनस 10x और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 3। यहाँ पर भी हमें सेम वही काम करना है। 2x को पहले हम x से करेंगे, फिर माइनस 3 से, फिर माइनस 1 को x से करेंगे, फिर माइनस 3 से। उसी तरह x को x के साथ, फिर माइनस 3 के साथ, फिर 5 को x के साथ, फिर माइनस 3 के साथ। तो माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x को 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x। उसके बाद माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3x, फिर 5 को x के साथ किया तो प्लस 5x, फिर 5 को किया 3 के साथ तो माइनस का 15, 2x स्क्वायर, माइनस 6x है और माइनस x है तो ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ माइनस 3x है प्लस 5x है तो बचेगा प्लस 2x माइनस 15। अब इन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, अब ये माइनस में आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, फिर माइनस 7x है माइनस 2x है, दैट मीन्स माइनस 9x, फिर प्लस 3 और प्लस 15 मीन्स प्लस 18 इक्वल्स टू 0। द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। पार्ट 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, और वो क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। जब इसे हम एक्सपैंड करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इसमें अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करके इसे एक्सपैंड करें तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब x और इंटू बी मतलब कि 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4
एक्स। अब इन सब को हम लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 7x, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7th पार्ट। a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो हम पहले आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब। इसे जब हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं तो a क्यूब मीन्स x क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 3a यानी कि x और b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a, मतलब कि x का स्क्वायर और इनटू में 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 2x एक बार x स्क्वायर से होगा और एक बार -1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन सबको हम एक तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12x प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी इसे हम इधर लेकर आएंगे तो आएगा -2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। हम देखें तो -2x क्यूब है और यहाँ पे प्लस x क्यूब है तो हमारे पास बचेगा -x क्यूब। ठीक है, उसके बाद 12x है, सॉरी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर प्लस में आएगा, फिर 12x और 2x ये हो जाएगा 14x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम देखें तो x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक है ना कि क्वाड्रेटिक है। द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे हम देखें तो लास्ट पार्ट में आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब। अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो आएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग पहले आएगा हमारे पास x क्यूब, फिर माइनस में 2 क्यूब, फिर माइनस में 3a स्क्वायर b है, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर और साथ में b मतलब कि 2 माइनस 3ab स्क्वायर, तो a हमारे पास है x और मल्टीप्लाई में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12x। अब इन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये सभी के साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x, माइनस x क्यूब से प्लस x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है माइनस x, यहाँ पर है 12x तो बचेगा प्लस 11x। उसके बाद प्लस 1 और प्लस 8 मीन्स प्लस 9 इक्वल्स टू
0। यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारे पास इन क्वेश्चंस में कुछ सिचुएशंस दिए हैं और इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ L और B है तो बोला है कि इसका जो एरिया होगा वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी है 528, ठीक है। उसके बाद बताया गया है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ बी, ठीक है। अगर हमने ब्रेथ को बी लेट किया है देन लेंथ, तो हमारी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, ये है इक्वल्स टू L। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल लाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है। तो अभी हमारे पास फिलहाल 2 वेरिएबल्स हैं L और B, तो हमें यहाँ पर सिर्फ L को B से रिप्लेस करना है। दैट मीन्स L इंटू B जो कि 528 है, तो L कितना है, 2B प्लस 1 के बराबर है, तो 2B प्लस 1 और साथ में ब्रेथ इक्वल्स टू 528। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2B स्क्वायर प्लस B इक्वल्स टू 528, 2B स्क्वायर प्लस B और ये माइनस में आ जाएगा 528 इक्वल्स टू 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन में हमने लेंथ को ब्रेथ से रिप्लेस किया था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ब्रेथ को लेंथ से रिप्लेस करके इसका एक फॉर्म और भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि हमने लेंथ को रिप्लेस किया था ब्रेथ से, ठीक है। अब की बार हम ब्रेथ को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो B कितना हो जाएगा, L माइनस 1 और होल अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे है L इंटू B इक्वल्स टू 528। तो L को हमने एज इट इज़ लिखा है और B को रिप्लेस किया है L माइनस 1 बाय 2 से, L माइनस 1 होल अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 528। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L अपॉन 2 इक्वल्स टू 528। ये 2 डिवीज़न में है, जब इसे दूसरी साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, L स्क्वायर माइनस L इज इक्वल्स टू 528 मल्टीप्लाइड बाय 2, L स्क्वायर माइनस L इज इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 2 5 ज़ा 10। तो ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे पास 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, जैसे कि 2 और 3, 7 और 8। तो उस तरह से हम पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। अब अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 होगा, देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1। और इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 306 है। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर है x प्लस
1 और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 306 है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0 और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। बताया गया है कि रोहन की मदर की एज रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट रोहन्स एज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया है कि रोहन की एज एक्स है, तो मदर्स एज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स प्लस 26। ठीक है, उसके बाद बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, लेकिन आज से 3 साल बाद की जो एज होगी उसका प्रोडक्ट होगा हमारे पास 360। तो सबसे पहले एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो एज आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में अगर x है तो हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। उसी तरह मदर की एज भी 3 साल आगे बढ़ जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी, पहले थी x प्लस 26, लेकिन अब 3 साल और बढ़ गए हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 29। और इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट हमारे पास है 360। दैट मीन्स x प्लस 3 का प्रोडक्ट x प्लस 29 के साथ ये इक्वल टू 360 है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो x को हमने x के साथ किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को हमने किया 29 के साथ तो ये हो जाएगा 29x, फिर प्लस 3 को x के साथ किया तो हो जाएगा 3x, प्लस 3 को 29 के साथ करेंगे तो 9 3 से 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8 इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x ये हो जाएगा 32x प्लस 87 और ये माइनस में आएगा 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस में 360 बड़ा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा, 360 माइनस 87 तो ये हो जाएगा 3, क्या होगा भूल ही गए। अब हमारे पास अब बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 माइनस 360 हमारे पास बचेगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे पास है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करते हैं, लेट स्पीड बी s, टाइम टेकन t और डिस्टेंस हमें दिया गया है 480 किलोमीटर्स। उसके बाद if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। हमें बताया गया है कि अगर स्पीड s-8 यानी कि 8 आवर्स कम हो तो हमें जो टाइम है वो 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेगा, दैट मीन्स t प्लस 3 फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो वो सेम डिस्टेंस क्या है हमारे पास 480 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से स्पीड हमारे पास s है, डिस्टेंस है 480 अपॉन टाइम है t, तो यहाँ से st इक्वल्स टू 480 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड अब की बार हमारे पास s-8 है, डिस्टेंस हमारे पास सेम है 480 अपॉन टाइम है हमारे पास t
प्लस 3। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो s माइनस 8 मल्टीप्लाई में t प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 480। मल्टीप्लाई करने पर s मल्टीप्लाई बाई 3 इसका मतलब हो जाएगा 3s माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480। अब st की वैल्यू हमारे पास 480 है, प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480। 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3s माइनस 8t इक्वल्स टू 24। अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और क्वेश्चन में हमें कहा गया था वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। दैट मीन्स हमें वेरिएबल t को रिप्लेस करना है। तो t को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो t की जो वैल्यू है वो कितनी है, 480 अपॉन s है। इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 3s माइनस 8 और t की जगह पर आएगा 480 अपॉन s इज इक्वल्स टू 24। मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 इज़ 0, 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 इज़ 38 इक्वल्स टू 24s। 24s को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल माइनस 24s इक्वल्स टू 0। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चाहे तो हम इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम इसे 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 24 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8s माइनस 1 2 8 0 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.1 यहीं पर एंड होती है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और ये दो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। थैंक यू।